Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। और जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो कल मेरी जो डॉटर हैं छोटी वाली गरिमा, उनका बर्थडे था। तो बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपने घर में, और बाहर से हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था क्योंकि आप जानते ही हैं क्या चल रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और नन्ना भी अब खुश है क्योंकि पिछले एक वीक से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरा बर्थडे कैसे मनेगा, फ्रेंड लोग कैसे आएंगे, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बहुत सारी चीज़ें। छोटा बच्चा है, सोचता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लव मैरिज के ऊपर आधारित है। और लव मैरिज सक्सेसफुल होती है तो क्यों होती है, और अनसक्सेसफुल होती है तो क्यों होती है। यानी अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो लव मैरिज के बाद आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की जो शादियां हैं वो प्रॉपर तरीके से चल पाती हैं, और बहुत लोगों की शादियां जो हैं वो टूट जाती हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे के रीज़न को जानने के लिए आपको अपने लगन चार्ट को, मून चार्ट को, चलित चार्ट को और D9 चार्ट को देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ लगन चार्ट का। जो लगन चार्ट का एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आप और दूसरे चार्ट्स में भी देख सकते हैं। तरीका यही रहेगा, चाहे एस्पेक्ट्स हो, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे कोई भी प्लेनेटरी पोजीशन हो, तरीका यही रहेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो लव मैरिज है वो क्यों तो सक्सेसफुल होती है और क्यों अनसक्सेसफुल होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये है आपका लगन चार्ट। लगन चार्ट में अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो उसका संबंध है आपके 7th हाउस से। ये आपका 7th हाउस है। आपके 7th हाउस में कुछ भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 12 नंबर तक इसमें नंबर हो सकते हैं। लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो राशियों को बताते हैं कि कौन सी राशि आपके 7th हाउस में आती है। बट जो आपका 7th हाउस है वो यही है, और फर्स्ट हाउस आपका ये है, सेकंड हाउस आपका ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, 7th ये। तो 7th हाउस का संबंध है मैरिज से। और 5th हाउस, ये आपका 5th हाउस है। यहाँ भी कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 5th हाउस आपका यही है। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आता है तो लव मैरिज के चांस बनते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाता है, 11th हाउस, यानी 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 7th में गया है यानी 11th हाउस में गया है, तब भी लव मैरिज के चांस बनते हैं। तो 5th हाउस और 7th हाउस को देखना जरूरी है। दूसरा, 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं प्लेस्ड है तब भी लव मैरिज के चांस बनते हैं। वीनस अगर आपके 5th हाउस में है या लियो साइन में है तब भी लव मैरिज के चांस बनते हैं। वीनस अगर आपके 7th हाउस में है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ है, तब भी लव मैरिज के चांस बनते हैं। वीनस अगर आपके 5th हाउस में है, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ है, तब भी लव मैरिज के चांस बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो लव मैरिज आपकी कैसे हो सकती है, उसके जो भी यहाँ पर प्लेनेटरी पोजीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब हमारी जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल कब होती है और अनसक्सेसफुल कब होती है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। 5th हाउस का और 7th हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड, यानी 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होता है, तब आपकी जो लव मैरिज है वो हो सकता है कि आगे चल के अनसक्सेसफुल हो और आप लोगों का सेपरेशन हो जाए। केतु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है, या केतु का एस्पेक्ट अगर 5th हाउस के ऊपर पड़ता है या 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तब भी ये हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो और बाद में आपकी लव मैरिज ना चल पाए। 5th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड भी अगर कंबस्ट हो जाता है, तब भी हो सकता है कि आपकी जो मैरिज है वो आगे चल के अनसक्सेसफुल रहे। दूसरा, 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट होता है, राहु का एस्पेक्ट होता है, तब भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर आप लव मैरिज करते हैं तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि 5th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है,
तो जो आपका लव रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। और सेम इसी तरीके से 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, या 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपका कंबस्ट हो गया है, तब भी आपकी जो मैरिज है वो आगे चल के टूट सकती है। लेकिन 5th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड्स, 5th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने ओन साइन में है, केंद्र भाव में है, केंद्र भाव मतलब 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है, तो आपकी जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल हो सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन केंद्र भाव में है, अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन केंद्र भाव में है, 7th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन केंद्र भाव में है, तब भी आपकी जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल हो सकती है और आगे चल के आपको बहुत गेन हो सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आते हैं तो लव मैरिज के थ्रू काफ़ी गेन होता है, लेकिन उसके लिए 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको लव मैरिज करने से फ़ायदा होता है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उससे आपको काफ़ी नुकसान होता है। यानी लव मैरिज जब आप करते हैं तो आगे चल के हो सकता है कि आपके साथ कोई कोर्ट केस हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो जो मैंने आपको बताया लगन चार्ट के हिसाब से सेम ऐसा ही आपको मून चार्ट में देखना है, चलित चार्ट में देखना है और D9 चार्ट में भी देखना है। D9 चार्ट में अगर 5th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है, 5th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है, तब भी आपकी जो लव मैरिज है वो हो सकता है आगे चल के अनसक्सेसफुल रहे। या 5th हाउस और 7th हाउस के ऊपर या उनके लॉर्ड्स के ऊपर अगर किसी मैग्नेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आपकी लव मैरिज अनसक्सेसफुल हो सकती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया लव मैरिज के बारे में कि कब लव मैरिज आपकी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी मैरिज के बारे में या अपने लव के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और आजकल SPS एस्ट्रोलॉजी का एक नया ऐप आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, SPS एस्ट्रोलॉजी लिखें, वहाँ से भी आप SPS एस्ट्रोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।